हेलो स्टूडेंट्स, एकेडमिक स्ट्रीट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की हिंदी, जो हमारी चल रही है कंटिन्यूस लगातार। विषय हिंदी, कक्षा 9, पाठ 1, बात, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, गद्यांश 4। इस गद्यांश को करने से पहले आइए पहले इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सेकंड, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड, विज्ञवरों तथा कवीश्वरों के जीवन किसमें व्यतीत हो जाते हैं। फोर्थ, सारा संसार किसे तुच्छ जंचता है। फिफ्थ, आप पशु तथा पाषाण खंड किसे कहेंगे। इस पैराग्राफ में से इन 5 क्वेश्चंस के यानी इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर हम इस पूरे पैराग्राफ को यहां से यहां तक पढ़ते हैं जो हमारे पास है। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वेशों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। से हृदयगण की बात का आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। एक बार हमने ये पढ़ लिया है। हमने इसमें भी अंडरलाइन किया है, नहीं किया है, देखते हैं अंडरलाइन इसमें कहां तक होनी है। इसकी अंडरलाइन है यहां से, सहृदयगण की बात का आनंद किया सारा संसार तुच्छ जचता है। ये इसमें रेखांकित अंश है जिसकी व्याख्या करनी है पैराग्राफ में। आइए अब हम इसको पूरे को आपको एक बार समझा देते हैं ताकि आपको इसकी व्याख्या करने में आसानी हो जाए। लेखक कहते हैं बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। तत्व का मतलब होता है सार, वास्तविक, यानी किसी बात को, जो बात है, किसी बात का सार जो होता है, यानी वास्तविक बात को समझ लेना, ये एक आसान काम नहीं है, ठीक है नहीं। दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना, यानी दूसरों की जैसी सोच है उसकी सोच के अकॉर्डिंग बात को कहना, जिससे वो समझ जाए, ठीक है। ऐसी वैसी बात कहना वो हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ठीक है नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे वेशों का साध्य नहीं है। इतना आसान काम नहीं है कि किसी को अपनी बात अगर समझानी है तो उसके मिजाज को देखते हुए आप उसको उसकी बात समझा दें, तो ये कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। यहाँ पर देख करेंगे बड़े बड़े कवियों, महाकविश्वर, बड़े बड़े विज्ञवरों यानी बड़े बड़े विद्वानों, यानी जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, तथा बड़े बड़े कवीश्वरों यानी बहुत बड़े श्रेष्ठ कवि जिन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे से लोगों को समझाया और बहुत लोगों ने उनकी बात को समझा भी है।
जीवन बात ही को, तो उनका जो जीवन है वो सब बात को समझाने में ही गुजर गया है। साहृदय गण की बात का आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। साहृदय गण यानी जो लोग हृदय से किसी बात को कहते हैं, उनकी बात का जो आनंद होता है, उनकी बात का जो आनंद, जो उनकी बात समझ में आती है, जो अच्छे वक्ता होते हैं, बढ़िया बोलने वाले होते हैं, तो उनकी उस बात के सामने फिर सारा संसार जो है वो छोटा नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल बालकों की तोतली बातें, छोटा बालक जो होता है कम उम्र का, आप जानती हैं जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है तो उसकी तोतली बात में बड़ी मिठास होती है, बहुत प्यारा लगता है कोई बच्चा जब तोतला बोलता है। सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, यानी यहाँ पर सुंदरियों से मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, सुंदर यानी जो लोग सुंदर होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं और बात करने में भी सुंदर होते हैं, उनकी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें से भी। सत कवियों की रसीली बातें, यानी जो श्रेष्ठ कवि हैं उन्होंने जो बातें बताई हैं, जो कही हैं। सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, यानी श्रेष्ठ वक्ता जो बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं, जो अपनी बात से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं, उनकी प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और ना कर दी, यदि उनकी बातें भी किसी व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन ना ला सकें। इस तरीके यानी कोई बालक तोतली भाषा में बोलता है, अच्छी सुंदरियों की प्यारी प्यारी बातें, या श्रेष्ठ कवियों ने जो जो बातें कही हैं, जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं, उनकी जो बातें, अगर वो किसी व्यक्ति की समझ में नहीं आए तो उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। तो वह व्यक्ति पशु कहलाने के भी लायक नहीं है, उसे तो एक पाषाण खंड कहना चाहिए। यानी जिसे पाषाण खंड लगे यानी प्राचीन काल में पड़ा हुआ कोई पत्थर, प्राचीन काल में, उसे तो बिल्कुल कठोर हृदय वाला व्यक्ति कहना चाहिए कि उसके माइंड में कोई बात समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, चाहे जितना समझाए। खैर बहरहाल अब ये आपको हमने पढ़ा दिया है, आगे देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, गद्यांश के पाठ का नाम बा और लेखक का नाम है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको इसकी व्याख्या एक बार करके बता दी है, जैसे मैंने बताई है ऐसे उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। आपको विज्ञावरों तथा कवीश्वरों के जीवन किसमें व्यतीत हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिल गया। समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। विज्ञावरों तथा कवीश्वरों के जीवन बात ही की बात को समझने समझाने में व्यतीत हो जाता है। सारा संसार किसे तुच्छ जचता है, उस व्यक्ति को तुच्छ जचता है जो किसी की बात को समझ नहीं सकता। आप पशु तथा पाषाण खंड किसे कहेंगे, पशु पाषाण खंड में उसको ही कहेंगे जो बात को नहीं समझता है, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों को नहीं समझ पाता है, वह पशु तथा पाषाण खंड के ही इक्वल है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।